ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। इस तरह का इम्तियाज होता है, कानून के इस्तेमाल में भी नरमी दिखाई जाती है। जो मुसलमान थे वो 2 महीने जेल में थे बच्चे, और जो मुसलमान नहीं थे 24 घंटे के अंदर उनको बेल मिल जाती है। बताओ, ये खुली फिरका परस्ती भाजपा और आरएसएस की और योगी आदित्यनाथ की नहीं है तो फिर किसकी है बताइए आप। 24 घंटे में बेल हो गई और वो बच्चे 14 दिन तक जेल की सलाखों में परेशान रहे। पूरा रमजान वहां पर गुजार दिया, ईद वहीं पर गुजार दी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये नाम निहाद सेकुलर पार्टी के कायदीन गूंगे बनकर ये सब तमाशा देख रहे थे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इन बात पर गौर फरमाइए। याद रखिए, जब आप यहां से उठकर अपने घर को जाएंगे, मेरी आपसे ये गुजारिश है कि तुम यहां से एक फिक्र लेकर उठो, तुम यहां से एक सोच लेकर उठो, ताकि वो फिक्र और सोच तुम्हारे दिलो दिमाग में एक इनकलाबी तब्दीली को पैदा कर दे। याद रखो, बीजेपी और आरएसएस को रोकने की जिम्मेदारी सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की नहीं है, उत्तर प्रदेश के हर नागरिक की जिम्मेदारी है। अब चुनाव आ रहा है और जैसा हमारा भाषण खत्म होगा, हमारे दोस्त टीवी पर जाकर जो हमसे बेइंतहा इतनी मोहब्बत करते कि अपने घर में अपने बुजुर्गों से नहीं करते हो, इसी से करते हैं, और टीवी चैनल पर बैठकर बोलेंगे ये हमारे वोट को डिवाइड करने आ रहा है। अरे कौन सा वोट डिवाइड हो रहा है बताओ, कौन सा वोट डिवाइड हो रहा है बताओ। कैसे बीजेपी चुनाव पे चुनाव जीत कर जा रही है। बंगाल का इलेक्शन हम लड़ने गए, 280 विधानसभा की सीट 11 हम लड़े, वहां पर भी यही इल्जाम लगा दिए। और जब ममता बनर्जी हार गई और हारने के 10 दिन के अंदर उनके 20 सांसद बीजेपी मोदी अमित शाह के साथ बैठकर चाय पी रहे हैं। उन सांसद में वो भी लोग थे जो दिन रात मुझे गाली देते थे, आज वो मोदी अमित शाह के साथ बैठकर चाय पी रहे हैं। बताओ, क्या तुम्हारी जबानें खामोश क्यों हैं? कैसे चले गए मोदी अमित शाह बीजेपी के पास? वो 60 विधायक भाग गए ममता के। मैं पुकार पुकार कर कह रहा था कि बंगाल के मुसलमानों से ममता बनर्जी ने धोखा दिया उनको। मैं आदादो शुमार पेश करता रहा और आज भी पेश कर सकता हूं। ममता बनर्जी ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया सिवाय नाटक के कि ईद के दिन ईदगाह के सामने आकर सर पर कपड़ा डालकर हाथ ऐसा करके दुआ करके ये बताना कि देखो मैं तुम्हारी हमदर्द हूं। अरे हमदर्द अगर है तो गरीबी का खात्मा क्यों नहीं हुआ? हमदर्द अगर है तो हमारी बहनें जो मालदा मुर्शिदाबाद में 900 1000 रुपये लेकर 1000 बीड़ी बनाती है, मेरे भाई याद रखिए, अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। यहां पर आपने देखा कि 3 मर्तबा आपने समाजवादी पार्टी के तस्लीम साहब को आपने तस्लीम किया। तस्लीम साहब को आपने तस्लीम किया, मगर ये ऐसे तस्लीम साहब हैं जिन्होंने नजीबाबाद की जनता को तस्लीम नहीं किया, मुस्तरद किया। हम साल में 2 मर्तबा चांद देखकर हमारे उलमा ईद का ऐलान करते हैं। ये ऐसा चांद है जो 5 साल में एक मर्तबा नजर आता है। और आपने बीजेपी के डर से उनको वोट दिया तो तस्लीम साहब ने समझ लिया कि मुझे नजीबाबाद में कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। मैं बीजेपी का नाम लेके डराऊंगा तो लोग मुझे तस्लीम कर लेंगे। सुन लो तस्लीम साहब,
अब नजीबाबाद की जनता मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को तस्लीम करेगी और कबूल करेगी, क्योंकि आपने तो कोई काम ही नहीं किया। आपसे कहा गया रोड का काम करवाओ, तो आपने कह दिया मैंने रोड के काम को रुका दिया। आपने कहा कि मैंने रोड के काम को रुका दिया। गवर्नमेंट गर्ल्स का इंटर कॉलेज नहीं है, मेडिकल कॉलेज मंजूर हुआ, तस्लीम साहब सोते रहे, वो कॉलेज कहीं और चला गया। एक बाईपास जो आजाद चौक झंडा चौक से हरिद्वार तक जाता है, इन्होंने कहा कि मैंने इसके काम को रुकवा दिया। क्यों रुकवाया भाई? आपके पेट में दर्द हो रहा था तस्लीम साहब, जो आपने इस काम को रुका दिया। कोई विधायक ऐसा भी होता है कि काम को रुका देगा, मगर तस्लीम साहब को लगता है कि भाजपा का डर दिखाओ और इन लोगों को वोट हासिल कर लो। अब आप जानते हैं कि नजीबाबाद में विकास शहर में कोई नहीं हुआ। ये पूरी समाजवादी की लीडरशिप ढीली लीडरशिप है, एकदम बिल्कुल ढीली लीडरशिप है। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि नजीबाबाद और बिजनौर जिले के विकास के लिए आने वाले विधानसभा में आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट दीजिए। और फिर बाबा ने आकर कहा था यहां पर कि इंटीग्रेटेड एथेनॉल प्रोडक्शन का 2017 में फैक्ट्री का संगे बुनियाद रखा, 56 करोड़ रुपये खर्चा किए और कहा कि 40,000 लीटर एथेनॉल हर दिन में बनेगा। मार्च 2024 से फैक्ट्री बंद है। बाबा को फिक्र ही नहीं है, मगर बाबा से पूछो तो बाबा बोलेंगे अगर कोई रोड पर आकर सड़कों पे आकर गुंडागर्दी करेगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे करने वालों के साथ पीढ़ियों तक इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। ये बाबा का बयान है। माने उन्होंने कहा था 10 मुहर्रम के जुलूस के बारे में, जो शहादत हुई नवासे रसूल इमाम हुसैन की, तो हम बाबा को बताते हैं कि जो 10 मुहर्रम का जुलूस है बाबा, वो नवासे रसूल की शहादत और अहले बैत की शहादत के सिलसिले में जुलूस निकलता है। और हम उनको याद दिलाना चाहते हैं कि वक्त के यजीद ने भी, उस वक्त के यजीद ने भी और इस वक्त के यजीद भी यही समझता था कि कमज़ोरों को ख़त्म करने से कामयाबी मिल जाएगी। सुनो वक्त के यजीदों, करबला से पैगाम आ रहा है कि जिस तरह इमाम हुसैन ने यजीद की ब्लैकमेलिंग को कबूल नहीं किया, जिस तरह इमाम हुसैन और उनके आले रसूल ने हक की सरबुलंदी के लिए अपनी गर्दन को कटाना पसंद किया, आज हम वही इमाम हुसैन का परचम उठाकर वक्त के यजीदों से कह रहे हैं कि हम यजीदों के सामने सर नहीं झुकाएंगे, हम यजीदों के सामने हाथ बढ़ाकर भीख नहीं मांगेंगे, हम अपने हक के लिए लड़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला हमको हमारा हक मिलेगा। और याद रखो जालिमों,